वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी आप देखिए तेजस हमारा जो फाइटर विमान है उसके ऊपर पीएम मोदी आप देख रहे हैं, तो उन्होंने उसकी सवारी की। फर्स्ट पीएम है जो कि फाइटर जेट में चढ़े हैं। बड़ा हिम्मत का काम है। आप देखिए यहाँ हमारे नेबरिंग कंट्री का जो है शौक है आदमी, ऐसा है सदमा लगा हुआ है। तेजस जो है तेजस अपने यहाँ का बना हुआ है और मलेशिया वाला भी अपने अपग्रेड करना चाहता है अपना डिफेंस सर्विस। तो उसने भी मलेशिया ने भी हमारे इंडिया से भारत से तेजस जो फाइटर जेट है उसका डिमांड किया है। तो इसमें इसका जो है खुद चल के पीएम मोदी इसमें सफ़र करके इसका निरीक्षण किए। वो है भारत से और बताया ये जा रहा है कि जी तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मज़ा ही आ गया होगा उनको, इतने ज़बरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए यार, मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं? ओ मेरे अंगने में, खैर ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज़ जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं तो वो हम जरूर दिखाते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये न्यूज़ जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जी हाँ उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। खैर मोदी जी इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं और आपको मालूम है कि कई बार हमने उनको डिफरेंट तरीके से अपने अपने कामों को अंजाम देते हुए देखा है। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये बता दें कि जी सेनेटर मुश्ताक अहमद, जी हाँ हमारे यहाँ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की एक जो उन्होंने सेनेट में बात की है, बड़ी वायरल है वो वीडियो, और उसमें उनका कहना ये है कि जो भी डोनेशन जाती है हमास के लोगों के लिए, फ़लस्तीन के लिए, वो सबसे पहले इजराइल जाती है, इजराइल में उसको चेक किया जाता है और उसके बाद वो डोनेशन जो है या वो सामान जो है जो कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए होता है वो फ़लस्तीन तक पहुंचता है। ये बात कही है जी सेनेटर साहब ने, और कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देते वो इस बात को लेकर, लेकिन बहरहाल ये चीज़ हो रही है और अगर हो रही है तो मेरे ख्याल इतना परेशान होने की बात नहीं है। और इजराइल के लोगों में इतनी इंसानियत ज़रूर है कि वो सामान को चेक करने के बाद दे देते हैं। अगर यही चीज़ इधर हमास की तरफ होती तो मुझे यकीन है कि हमास के लोग हरगिज़ जो है वो सामान चेक करने के बाद इजराइल तक पहुंचने ना देते। बात हम करेंगे मलिक रियाज की। जी हाँ, मलिक रियाज जो कि एक बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान में और मलिक रियाज का बहुत नाम है। मलिक रियाज भी जो है कहा जा रहा है, मलिक रियाज के लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मलिक रियाज का भी जो है वो एक इंटरव्यू आने वाला है जो कि उसने रिकॉर्ड करवा के रख दिया है। उसमें भी यकीनन इमरान खान के बारे में ही बात की गई होगी और इमरान खान का ही नाम लिया गया होगा, लेकिन बात सारी ये कि इमरान खान का नाम लें या ना लें, मगर इस वक्त खान साहब के बारे में जिस तरह की खबरें और जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, ताजिस फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जो उनसे डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को इससे क्या सीखने को मिलता है? इसमें भी देखिए बहुत बड़ा कमिटमेंट का मैसेज है उनके लिए कि उनको एक चीज़ पे मजाक उड़ाया गया उनका, उन्होंने उसको सीरियसली लिया। हमारी नेशनल इंटेग्रिटी भी इसी चीज़ में है कि हम भी इन चीज़ों को, हमारी इकॉनमी का जैसे मजाक उड़ाया जाता है, तो अभी नेशनल पॉलिसी तो बनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें इकॉनमी को एक
मेन डोमेन में लाया तो गया है, लेकिन उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिल्कुल उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की सिस्टम्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना है। एक तो हम 7 गुना छोटे हैं उनसे, पहली बात, ठीक है। तो 7 गुना बढ़ेगा और 7 गुना छोटे का कंपटीशन जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो खित्ते में अगर रहना है तो भाई कम्पीट तो करना पड़ेगा। सही बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम आईटी की बात कर लेते तो आईटी का क्या कहना चाहेंगे आईटी के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो जाके, आपके न्यूयॉर्क बना पड़ा है वो, ठीक है। और उनके आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स देखो, हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के बराबर भी नहीं है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर से कम है। 26 है हमारी एक्सपोर्ट, $26 बिलियन, ठीक है। उसमें से भी 50% से ज़्यादा जो है वो यूएस को जाती है और बाकी जो 40% के करीब इधर जाती है यूरोप को। तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो और $26 बिलियन क्या होते हैं भाई? बांग्लादेश की $51 बिलियन है, डबल है हमसे ऑलमोस्ट। दिल्ली की 1 ट्रिलियन हो गई है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना। और हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में इस तरह, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर पा रही। इलेक्शन ही आज तक हम क्या चीजें हैं जो, क्या इंडिया के पास प्लस पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है? इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। उनका सबसे बड़ा रिसोर्स है तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया। और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, इतने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं। तेजस फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गया, तो कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है। और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। ये इंडिया की सोच नहीं है मेरे ख्याल से। आई एम सॉरी टू से, इंडिया अब हमें अपना पोटेंशियल जो है ना वो दुश्मन कंसीडर ही नहीं करता। उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम पैदा इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जो उनसे डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज़ जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक इतना